दोस्तों, अपने सड़क किनारे लगे ट्रांसफॉर्मर्स तो देखे ही होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इनके अंदर होता क्या है? इसे लगाया ही क्यों जाता है और ये काम कैसे करता है? ज्यादातर लोगों को बस इतना पता होता है कि ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज कम ज्यादा करता है, लेकिन कैसे करता है, इसके अंदर क्या होता है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो आज हम इस ब्लैक बॉक्स को खोलने वाले हैं और अंदर की पूरी कहानी आसान भाषा में समझने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आगे जो आप जानने वाले हैं वो आपके आसपास हर रोज हो रहा है, लेकिन आपने कभी नोटिस नहीं किया। सबसे पहले समझते हैं ट्रांसफॉर्मर के अंदर होता क्या है। बाहर से ये एक साधारण डब्बा लगता है, लेकिन अंदर एक बहुत ही स्मार्ट और सटीक सिस्टम होता है। इसके अंदर मुख्य रूप से 5 जरूरी हिस्से होते हैं। पहला, प्राइमरी कॉइल, यहीं से बिजली सबसे पहले अंदर आती है। दूसरा, सेकेंडरी कॉइल, यहीं से बदली हुई बिजली बाहर जाती है। तीसरा, आयरन कोर, ये दोनों कॉइल्स के बीच एक पुल का काम करता है, जिससे ऊर्जा आसानी से ट्रांसफर हो सके। चौथा, ट्रांसफॉर्मर ऑयल, ये मशीन को ठंडा रखने और सुरक्षा देने का काम करता है। और पांचवा, टैंक और कूलिंग सिस्टम, जो पूरे ट्रांसफॉर्मर को सुरक्षित और ओवरहीट होने से बचाते हैं। अब सवाल आता है, आखिर ये सब मिलकर काम कैसे करते हैं? दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर का असली खेल एक खास सिद्धांत पर चलता है, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है। इसका मतलब बहुत आसान है। जब किसी तार में बदलती हुई बिजली बहती है तो उसके आसपास एक बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अब होता क्या है, जब प्राइमरी कॉइल में एसी करंट दिया जाता है तो उसके आसपास लगातार बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ये मैग्नेटिक फील्ड आयरन कोर के जरिए सीधे सेकेंडरी कॉइल तक पहुंचता है, और जैसे ही ये बदलता हुआ फील्ड सेकेंडरी कॉइल को कट करता है, वहां अपने आप नया करंट पैदा हो जाता है। यानी बिना किसी सीधे वायर कनेक्शन के बिजली एक कॉइल से दूसरी कॉइल में ट्रांसफर हो जाती है। यही है ट्रांसफॉर्मर का असली मैजिक। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, वोल्टेज बढ़ता या घटता कैसे है? तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। ये पूरी तरह निर्भर करता है कॉइल में लिपटे तारों की संख्या पर। अगर सेकेंडरी कॉइल में तार ज्यादा है तो वोल्टेज बढ़ जाएगा, और अगर तार कम है तो वोल्टेज घट जाएगा। यानी पूरा खेल सिर्फ तारों के चक्करों का है। अब एक बहुत जरूरी बात, ट्रांसफॉर्मर सिर्फ एसी यानी ऑल्टरनेटिंग करंट पर ही काम करता है। अगर इसमें डीसी करंट दिया जाए तो कोई बदलाव नहीं होगा, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा और ट्रांसफॉर्मर काम करना बंद कर देगा। इसी वजह से हमारी पूरी बिजली व्यवस्था एसी पर आधारित है। अब जरा सोचिए, अगर ट्रांसफॉर्मर खराब हो जाए तो क्या होगा? पूरे इलाके की बिजली एक साथ चली जाएगी। अगर कूलिंग सिस्टम फेल हो जाए तो ट्रांसफॉर्मर में आग लग सकती है, और अगर वोल्टेज कंट्रोल बिगड़ जाए तो आपके घर के सारे उपकरण खराब हो सकते हैं। और सबसे दिलचस्प बात, इस मशीन के अंदर कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता, फिर भी ये 24 घंटे लगातार काम करता है, सालों तक बिना रुके, बिना आवाज, बिना शिकायत। तो दोस्तों, अब जब भी आप सड़क किनारे लगे ट्रांसफॉर्मर को देखें तो उसे सिर्फ एक लोहे का डिब्बा मत समझिएगा, क्योंकि उसके अंदर छिपा है साइंस का एक कमाल, जो बिजली को सही रूप में बदलकर आपकी जिंदगी को